अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, सपोज इस टाइप का। इसका लेंथ कितना है, ब्रेथ विड्थ कितना है, ये हमें नहीं पता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ कहने का मतलब क्या है? फुल पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ये पूरा, इसका पूरा पेरीमीटर मतलब पूरा इसका जो बाउंड्री है वो इसका फुल पेरीमीटर होगा। और हाफ पेरीमीटर क्या होगा? इसका आधा, मतलब एक साइड का आप लेंथ हटा दीजिए और एक साइड का विड्थ हटा दीजिए। ठीक है, तो आपको बस ये दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब ये दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू क्या है? उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब इसका एक लेंथ है और इसका एक विड्थ है। तो अगर हम विड्थ को x माने, ठीक है, और लेंथ को विड्थ, छोटा वाला को विड्थ ले लेते हैं। विड्थ को x माने और लेंथ को y, तो क्या बोल रहा है? जो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब जो लेंथ की वैल्यू है वो x से 4 मीटर बड़ी है। और जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब लेंथ एंड विड्थ को जोड़ दिया जाए तो वो 36 मीटर है। ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन से हमें इसका लेंथ एंड विड्थ फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। उसमें डायमेंशन ऑफ द गार्डन फाइंड करना है हमें, तो इसीलिए हमने एक्स एंड वाई को डायमेंशन के रूप में लिया है, जहां डायमेंशन हमारा क्या है? एक्स एंड वाई। एक्स हमारा विड्थ है एंड वाई इज द लेंथ। तो उसी चीज को लिखते हैं। लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन बी एक्स, लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और लेंथ को क्या मानेंगे? वाई। एंड द लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल्स टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? लेंथ जो है वो 4 मीटर बड़ा है विड्थ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये हमारा विड्थ हो गया, और विड्थ से हमारा लेंथ 4 मीटर बड़ा है, मतलब विड्थ में 4 मीटर जोड़ देंगे तो हमारा लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब दूसरे में क्या है? जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर की जो वैल्यू है वो 36 मीटर, मतलब लेंथ एंड विड्थ को ऐड कर दिया जाए तो हमें 36 मीटर मिलेगा। ठीक है, तो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम विदाउट ग्राफ भी सोल्व कर सकते हैं, पर वो कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है। तो अभी हमारे पास नॉन कॉन्सेप्ट क्या है? सिर्फ ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। पहला लाइन के लिए 4 1 y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से क्या मिल जाएगा? दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब यहाँ से हम x
दो एक्स की वैल्यू लेंगे और उसके लिए वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा एक्स और ये हो गया वाई। तो अगर एक्स इज इक्वल्स टू 0 लें तो वाई कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और जब एक्स इज इक्वल्स टू 2 लें तो वाई इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, एक ले लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 12। अगर एक्स इज इक्वल्स टू 12 लें तो वाई इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे लाइन के लिए। 4 2, तो इसके लिए हमारे पास क्या है लाइन, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 36। ये यहाँ पे y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 36। तो हमारे पास है y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 36। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे आएगी, y इज इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स। ये वाला x हमारा राइट हैंड साइड में चला गया तो माइनस हो जाएगा। अब इसके लिए भी दो पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा x, ठीक है। अब जब x इज इक्वल्स टू 16 लें तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 36 माइनस 16 दैट इज 20। और जब x इज इक्वल्स टू 20 लें तो y इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, और ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट्स की वैल्यू बड़ी है तो 4 4 का एक एक यूनिट 4 4 का ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 16 हो गया, और ये हमारा 20 हो गया, और ये हमारा 24 हो गया। ठीक है, इधर भी वैसे लेंगे 4 8 12 16, ये 20, ये 24। अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। हमारे पास क्या क्या पॉइंट थे, पहला है हमारा 0,4, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 4। तो इसको ग्राफ में ढूंढते हैं कहाँ पे है, ये रहा हमारा x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 4। तो पहला पॉइंट हमारा ये वाला होगा, ये हमारा हो गया 0,4। ठीक है, इसको ऐसे करके लिखा जाता है। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारा, 12,16, मतलब x की वैल्यू 12 एंड y की वैल्यू 16। इसको ग्राफ में ढूंढते हैं तो x की वैल्यू तो 12 यहाँ पे है एंड y की वैल्यू 16,
ये वाली, तो इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे तो ये वाला हमारा पॉइंट आ जाएगा 12,16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12,16। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा फर्स्ट लाइन मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइन 1। अब चलते हैं दूसरे लाइन पे। दूसरे लाइन पे हमारे लिए कौन कौन सा पॉइंट है? एक तो 16,20, ठीक है, x की वैल्यू 16 एंड y की वैल्यू 20। तो ये रहा हमारा x इज इक्वल्स टू 16 एंड y इज इक्वल्स टू 20, ये वाला पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, दोनों को इधर से ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया हमारा 16,20। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट है हमारा 20,16, x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू 16। तो x की वैल्यू 20 ये एंड y की वैल्यू 16 यहाँ पे होगी। ठीक है, ये 16 और ये 20, तो ये हमारा 20,16। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा लाइन नंबर 2 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा लाइन 2 हो गया। अब ग्राफ से आप देख सकते हैं सॉल्यूशन कौन सा है, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट दोनों लाइन पे है? ये वाला पॉइंट। तो ये कौन सा पॉइंट है? 16,20। तो x की वैल्यू 16 आएगी एंड y की वैल्यू 20 आएगी। तो इसी चीज को अब लिखते हैं लैंग्वेज में। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम द ग्राफ we observe that the solution is 16,20। ठीक है, अब 16x की वैल्यू थी तो x क्या था हमारा? विड्थ था। आप लोग चेक कर लीजिए पीछे जाके। ठीक है, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू x की वैल्यू जो है वो हमारी विड्थ है एंड y की जो वैल्यू थी वो लेंथ थी। तो लेंथ हमारा 20 आ गया एंड विड्थ जो है वो आ गया 16। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। ठीक है, तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। तो हमें एक और लीनियर इक्वेशन खुद से बनाना है जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो क्या होगा? फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, मतलब ये वाला, और जो हम दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाएंगे उसके लिए जो लाइन बनेगा वो। उसके बाद दूसरे में क्या होगा? पैरेलल होगा एंड तीसरे में क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। तो हमने पहले के क्वेश्चंस में किया था, जब हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए कैसे पता करते थे कि कोई लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हमारे पास पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन कैसे होते थे? a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसका रेशियो निकालते थे a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय
B2 एंड C1 डिवाइडेड बाय C2। फिर इनकी मदद से हम पता करते थे कि हमारा लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन से, पैरेलल लाइन से, या फिर कोइंसिडेंट लाइन से। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता था, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2, ये होता था। बस इतना ही सेटिस्फाई करता था हमारा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाता था। उसके बाद पैरेलल किस केस में होता था, जब हमारा A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2, ये दोनों तो बराबर होता था, बट ये C1 डिवाइडेड बाय C2 के बराबर नहीं होता था। ये हमारा पैरेलल के केस में होता था। और कोइंसिडेंट के केस में क्या होता था, तीनों ही बराबर हो जाता था। A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाय C2। तो ये हमारा कोइंसिडेंट होता था। ठीक है, तो हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमें दूसरा ऐसा फाइंड करना है कि इंटरसेक्टिंग के केस में ये जो A1 डिवाइडेड बाय A2 का रेशियो B1 डिवाइडेड बाय B2 के रेशियो के बराबर ना हो। ठीक है, और पैरेलल लाइन के केस में हमें ऐसा A1 B1 C1 तो दिया हुआ है हमारे पास, A2 B2 C2 ऐसे हमें लेने हैं ताकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सिमिलरली कोइंसिडेंट लाइंस में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला करते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहला केस इंटरसेक्टिंग लाइंस वाले में, तो यहाँ हमारे पास गिवन है फर्स्ट इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे हमारे पास A1 दिया हुआ है 2, B1 दिया हुआ है 3 एंड C1 दिया हुआ है -8। अब हमें क्या करना है इसमें, वी हैव टू फाइंड A2 and B2 such that A1 divided by A2 is not equals to B1 divided by B2। बस इतना हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ले इफ वी टेक A2 is equals to 2 and B2 is equals to 4। आप कुछ दूसरा नंबर भी ले सकते हैं जो भी सेटिस्फाई करे। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा A1 डिवाइडेड बाय A2 कितना आ रहा है। A1 डिवाइडेड बाय A2 हमारा आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड B1 डिवाइडेड बाय B2 कितना आ जाएगा, B1 हमारा 3 है एंड B2 हमने लिया है 4, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। अब देख सकते हैं A1 डिवाइडेड बाय A2 B1 डिवाइडेड बाय B2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2। देयरफॉर हम जो दूसरा लाइन है वो क्या ले सकते हैं, देयरफॉर वी कैन टेक सेकेंड लाइन एस। अब सी की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। बस हमें इंटरसेक्टिंग के केस में A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2 ये दिखाना होता है। तो A2 हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। B2 क्या हो जाएगा, B2 हमारा 4 है, तो 4y एंड C हम वही वाला ले लेते हैं जो हमारा -8 था, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सेकेंड पेयर ऑफ लाइन सेकेंड लाइन होगा जो हमारा पहला लाइन के साथ पेयर बनाएंगे तो दोनों लाइन हमारा इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड है हमारा पैरेलल लाइंस। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल्स टू 2, B1 इज इक्वल्स टू 3 एंड C1 इज इक्वल्स टू -8। हमें क्या करना है, हमें A2 B2 C2 फाइंड करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड A2 B2 एंड C2 सच दैट, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए पैरेलल के लिए, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाय C2, ठीक है। तो कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, मैं एक नंबर लूंगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल केस, इसको A1 डिवाइडेड बाय A2 को 1 बना देते हैं एंड B1 डिवाइडेड बाय B2 को 1 बना देते हैं, दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। तो A2 हम ले लें, A2 इक्वल्स टू, टेक A2 इज इक्वल्स टू 2 एंड B2 इज इक्वल्स टू 3। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 हमारा 1 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब C1 डिवाइडेड बाय C2 उनके बराबर नहीं होना है, मतलब C1 डिवाइडेड बाय C2 को 1 नहीं बनाना है। तो C2 कुछ भी ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ -4, ठीक है। तो -8 डिवाइडेड बाय -4 2 हो जाएगा, तो वो 1 के बराबर नहीं होगा। तो ये हम ले लिए, तो क्या होगा, हमें वी गेट A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू, A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A1 की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2 और A2 हमने लिया है 2, तो ये हो गया हमारा 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। B1 की वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये हो गया B1 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल्स टू 3 एंड B2 की वैल्यू ली हमने 3, तो ये भी हो गया हमारा 1 एंड C1 डिवाइडेड बाय C2 कितना हो जाएगा, C1 की वैल्यू है -8 एंड C2 की वैल्यू हमने ली है -4, तो ये हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2 है and that is not equals to C1 divided by C2. This implies A1 divided by A2 is equals to B1 divided by B2 is not equals to C1 divided by C2. Hence we can take the second line as, second line क्या हो जाएगा, A2 हो गया हमारा 2, तो ये हो गया 2 A2x 2 इंटू एक्स प्लस B2 की जगह में 3 इंटू वाई प्लस C2 की जगह में -4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y -4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा दूसरे का सॉल्यूशन है। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड के लिए क्या चाहिए था हमें, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस 3y -8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारे पास A1 इज इक्वल्स टू 2 है, B1 इज इक्वल्स टू 3 है एंड C1 इज इक्वल्स टू -8 है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड A2 B2 and C2 such that A1 divided by A2 is equals to B1 divided by B2 is equals to C1 divided by C2। तो सबसे सिंपल क्या सोच सकते हैं हम, लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं, तीनों की वैल्यू 1/2 बना देते हैं, ठीक है। तो A2 की वैल्यू अगर हम 4 लें तो 2 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास 1/2 हो जाएगा। B1 डिवाइडेड बाय B2 अगर हम B2 इज इक्वल्स टू 6 लें तो वो 1/2 हो जाएगा एंड C2 की वैल्यू हम कितना लेंगे, -16, ठीक है। तो उसी चीज को लिखते हैं, टेक A2 is equals to 4, B2 is equals to 6 and C2 is equals to -16। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, देन
वी गेट a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू, a1 की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, 2 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये हो गया 1/2। एंड b1 डिवाइडेड बाय b2 कितना हो जाएगा, b1 की वैल्यू हमारे पास 3 है एंड b2 की वैल्यू हमने 6 दी हुई है, तो ये भी 1/2 हो गया। एंड c1 डिवाइडेड बाय c2 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास c1 की वैल्यू -8 एंड c2 की वैल्यू -16, तो ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तीनों की वैल्यू 1/2 1/2 एंड 1/2, यहाँ से हमें मिल जाएगा a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2। इसीलिए हम दूसरा लाइन में a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू -16 ले सकते हैं। इस चीज को लिखते हैं, देयरफॉर वी कैन टेक सेकेंड लाइन एज a2 की वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस b2 की वैल्यू 6 इंटू वाई एंड c2 की वैल्यू -16 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस गिवन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हमें ड्रॉ करना है ग्राफ में। ठीक है, जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों लाइन उसके बाद एक्स एक्सिस मिलके हमारे पास एक ट्राइंगुलर रीजन बनाएगा। ठीक है, तो वो जो ट्राइंगुलर हमारे पास बनेगा उसका हमें वर्टिसेस फाइंड आउट करना है। तो हमें जब ड्रॉ करेंगे तो इसका वर्टिसेस भी ग्राफ में दिख जाएगा, तो उसी को हमें बताना है कि वो वर्टिसेस कौन सी होंगे। ठीक है, उसके बाद जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसको हमें सेट कर देना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस लाइन को ड्रॉ कर देना है, हमें ट्राइंगल दिख जाएगा, उसका वर्टिसेस हमें बताना है कौन कौन सा है, और फिर जो हमारे पास बीच में जो रीजन आया उसको सेट कर देना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो हमारे पास पहला लाइन हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा लाइन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब 4 1 जैसे हम पॉइंट दोनों के लिए पॉइंट निकालेंगे, दो पॉइंट, और उसको हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ में। तो 4 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे, तो यहाँ से हमें y कितना मिलेगा, y को राइट हैंड साइड में भेजे तो ये हमारा y हो गया, और इधर कितना बचेगा, x प्लस 1। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना देते हैं, तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। तो अगर x की वैल्यू हम ले 0 तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू हम 1 लें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, 1 प्लस 1 इज 2। तो हमें पहले लाइन के लिए 2 पॉइंट्स मिल गए। अब चलते हैं दूसरे लाइन के लिए, यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा लाइन हमारे पास क्या है, 4 2 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 12 उधर चला जाएगा तो ये हो गया 12। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो। उसके बाद 3x इधर चला गया राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस 3x हो गया। अब यहाँ से y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे
तो कितना आएगा हमारे पास y, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 12, ये तो 0 हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6। फिर जब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 12 माइनस 3 इंटू 2 इज 6, तो 12 माइनस 6 इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों लाइन के दो दो पॉइंट्स आ गए। अब इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारे पास आता क्या है। तो ये रहा मेरा ग्राफ, इस पे पहले बनाते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इससे पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इधर भी 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या है, 0,1, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 1। इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 1, तो हमारा ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं इधर यहाँ तक, तो ये वाली जो पॉइंट होगी ये हमारा -1 होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा होगा हमारा, 1,2, एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा फर्स्ट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, लाइन 1। तो ये वाला पॉइंट कितना है हमारा, हमें वर्टिसेस देखनी है, तो ये तो वर्टिसेस नहीं बनेगा, ये वाला हो सकता है, तो ये -1,0 होगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, 2, ये हमारा 1,2 है। अब चलते हैं दूसरे लाइन पे। तो दूसरा लाइन पे हमारे पास x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6, डेट इज 0,6। तो वो कहाँ पे होगा, x की वैल्यू 0, तो ये, एंड y की वैल्यू 6, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा 0,6। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारे पास, 2,3, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3 यहाँ पे होगा। अब इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा लाइन 2 होगा। ठीक है, देखिए अब ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास। ठीक है, हमें क्या करना था, इसकी वर्टिसेस फाइंड आउट करनी थी। तो इसका वर्टिसेस ये था हमारे पास 3,2, और दूसरा वर्टिसेस -1,0 एंड थर्ड वर्टिसेस 4,0। ठीक है, 4,0, एंड जो हमारा ट्राइंगुलर रीजन का बीच का जो था उसे हमें सेट कर देना है। इसको पेंसिल से आप लोग पूरा सेट कर दीजिएगा, मैं पेन से हल्का हल्का कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, वर्टिसेस का पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। फ्रॉम द ग्राफ we observed
that the vertices of the triangle are क्या क्या है 3,2, ठीक है, उसके बाद 4,0, फिर -1,0, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन खत्म।